जय श्री राम का नारा लगेगा, तो ये तो देखिए, मैं समझता हूं कि ममता जी ने जो कहा उसके विशद अर्थ ढूंढे जाने चाहिए। खुद प्रधानमंत्री जी को भी सोचना होगा, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, और बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी, नागरिकों को भी एक संदेश गया। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं, मेरे समक्ष सुभाष बाबू की लिखी हुई कई चिट्ठियों का संग्रह। सुभाष बाबू को जानने वाले लोग इस तरह की चीजों को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये होता है, एक कार्यक्रम में, सुभाष बाबू का कार्यक्रम था, जो लोग इस चीज की इजाजत दे रहे हैं और इसके साथ कंफर्टेबल हैं, इसका मतलब सुभाष बाबू आपके लिए सिर्फ माला पहनाने की चीज है और बंगाल चुनाव महत्वपूर्ण है। नेताजी का चरित्र, उनकी सोच बहुत व्यापक थी। नेताजी को कम से कम संकीर्ण दायरे में जो लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो नेताजी की स्मृति के साथ, हमारी स्मृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं तो हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा, चुनाव अपनी जगह, नेताजी इस मुल्क के लिए क्या थे वो बना रहने दीजिए, और अपने लोगों से कहिए कि किसी भी सरकारी कार्यक्रम में अगर इस प्रकार की चीजें होती हैं, पूरे देश को असहज करता है। अभी आपके लिए ताली बजाने वाले लोगों की कमी नहीं होगी, लेकिन ना, हर ताली इतिहास ताली के रूप में दर्ज नहीं करता है। इतिहास निष्पक्ष रूप से आकलन करेगा कि ऐसा क्यों हो रहा था इस मुल्क में। सर, आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नेताजी के जन्मदिन पर हर साल हम लोग मनाएंगे पराक्रम दिवस। बिल्कुल, नेताजी का जन्मदिवस आप पराक्रम दिवस के हैं, देश नायक के हैं, नेताजी हमारे हैं। नेताजी की उपमा किसी के साथ फिट नहीं बैठती है, लेकिन नेताजी का दिवस मनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या ये नहीं है कि नेताजी के बोले, नेताजी के लिखे, नेताजी के संवाद को हम इनकलकेट करने की कोशिश करें। ये कौन सा दौर आ गया है कि मूर्तियों पर माला चढ़ाई जाए और उन मूर्तियों के पीछे जो संदेश है उसके विलग, उसके विपरीत काम किया जाए। इसी को कहते हैं पोस्ट ट्रुथ दुनिया, ऑल्टरनेटिव फैक्ट्स की दुनिया। और ऐसे लोग हैं जो नेताजी और नेताजी की समझ के बारे में भी व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से ऐसा ज्ञान बांट रहे हैं ना, मैं समझता हूं कि अगर नेताजी आ जाएं वापस तो कहेंगे बख्श दो मुझे, अपनी राजनीति में मुझको बौना मत करो। सर, आज ममता जी ने इस पहले उन्होंने कहा कि नेताजी का जन्मदिन भाजपा वाले सिर्फ चुनाव के समय मनाते हैं, नहीं तो सारे बुद्धिजीवी को लोग भूल जाते हैं। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं, भाजपा की एक कार्यशैली है, हर राज्य में जब चुनाव हो वहां के आइकन को उठाया जाए, चुनाव के वर्ष में उन पर बहुत चर्चा हो, फिर बिसरा दिया जाए। और कभी कभी तो ये एहसास भी होता है कि क्या मेरे देश में हमें दो प्रधानमंत्री की आवश्यकता है, एक जो भाजपा के लिए चुनाव लड़े और एक जो अर्थव्यवस्था, सामाजिक सौहार्द और वगैरह वगैरह अन्य मुद्दों पर काम करें। क्योंकि अगर इलेक्शन मैनेजमेंट, इलेक्शन विनिंग ही चीजें होंगी तो फिर देश और गवर्नेंस कहां गया, कहां गई वो बातें, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, हम तो कुछ भी नहीं देख रहे, शून्य, सिफर। उसको आरोपों को हरियाणा के मंत्री अनिल विज हैं, उन्होंने कहा कि ममता जी को जय श्री राम से इतना डर लगता है, लेकिन जो वहाँ हत्याएं हो रही, खून की होलियां खेली जा रही। मैं अनिल विज जी की बात पर तो टिप्पणी भी नहीं देना चाहता, बहुत महान प्रतिभा के धनी हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि नेताजी को पढ़ लें। अगर आज नेताजी उस मंच पर होते तो वो क्या कहते। अगर इतनी समझ हो जाए अनिल विज जी को, अपना भी कल्याण करेंगे और हरियाणा का भी कल्याण करेंगे। सर, आज राहुल गांधी जी तमिलनाडु कहा कि वन टैक्स और मिनिमम टैक्स अगर हमारी सरकार बनती तो करेंगे, लेकिन ये सरकार जो अभी एमएसएमई सेक्टर को खा गई। नहीं, देखिए, उन्होंने जो कुछ भी कहा, आप छोड़िए, राहुल जी कह रहे हैं तो लोग अलग अलग प्रतिक्रिया देंगे। सरकार का खुद का आंकड़ा क्या कह रहा, असंगठित क्षेत्र कहाँ है, एमएसएमई का क्या हुआ, कोरोना से पहले ही लहलुहान था, कोरोना ने इसको मार दिया। आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, कौन सी आत्मनिर्भरता, आत्म और निर्भर के बीच में एक बड़ा सा डैश। किसी को ग्रीन शूट नहीं दिख रहा है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को ग्रीन शूट दिखता है, मसलन संभवतः उन्होंने चश्मा ही उसी रंग का पहन रखा है। कोई भी कॉरपोरेट जगत का व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कह पाए कि हां, अर्थव्यवस्था रिवाइवल के स्टेज पे। तो नतीजे में हम क्या देखते हैं,
हमें ये सोचना होगा कि पार्टी पॉलिटिक्स इलेक्शन अपनी जगह, देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाया जाए। अगर वो नहीं पटरी पे आई ना, कुछ भी नहीं बचेगा। सर, WHO ने आज भारत के प्रधान को धन्यवाद बोला कि कोविड वैक्सीन को लेकर के गरीब देशों को पहुंचाने थे। देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पहली बार हमने पहुंचाया है, पहले भी कई बार वैक्सीन पहुंचाई है, लेकिन आजकल लोगों की स्मृति 2014 से ही चल रही है कि 14 के बाद जो हुआ वो इतिहास है, उससे पहले कुछ नहीं है। हिंदुस्तान ने अपनी भूमिका हमेशा निभाई है। अयं निजः परो वेति गणना लघुचेत सामुदार चरिता नान्तु वसुधैव कुटुंबकम। हम उससे पीछे नहीं हटे। हमारे लिए तो वसुधा ही कुटुंब है, पूरी वसुधा। उसी दृष्टिकोण से इसे देखा जाना चाहिए।